वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग हिंदी में जो है एक प्रसिद्ध साहित्यकार राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की समस्त रचनाओं को एक वाक्य में मैंने पिरोने का प्रयास किया है। अक्सर जो है किसी भी एग्ज़ाम में इस तरह की रचनाओं को पूछा जाता है, जो कन्फ्यूजन के वजह से एग्ज़ाम में गलतियां हो जाती हैं। बहुत सारी रचनाएं हैं, तो हम यहाँ पे जो वाक्य बनाए हैं वो उसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन उससे आपके दिमाग में जो है इनकी समस्त रचनाएं एक बार फीड हो जाएंगी और फिर कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। आप इस तरह के वीडियो मैक्सिमम लोगों को शेयर करिए। अगर आप लोगों का सपोर्ट मिला तो इस तरह से हम बहुत सारे वीडियो हिंदी से बनाते रहेंगे। देखिए, ध्यान से सुनेंगे। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने विष्णु प्रिया यशोधरा के लिए भारत के साकेत के पंचवटी के गुरुकुल द्वार पर मेघनाथ और जयद्रथ का वध कर दिया। इस वाक्य का कोई अर्थ नहीं है। दिमाग में एक बार ये वाक्य याद हो जाएगा, सारी रचनाएं क्लियर हो जाएंगी। रिवाइज कर दे रहे हैं। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने विष्णु प्रिया यशोधरा के लिए भारत के साकेत के पंचवटी के गुरुकुल द्वार पर मेघनाथ और जयद्रथ का वध कर दिया। आइए हम लोग इसको देखते हैं। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने विष्णु प्रिया यशोधरा के लिए भारत के साकेत के पंचवटी के गुरुकुल द्वार पर मेघनाथ और जयद्रथ का वध कर दिया। आसान सेंटेंस है, एक बार ध्यान से देखेंगे याद हो जाएगा। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने विष्णु प्रिया यशोधरा के लिए भारत के साकेत के पंचवटी के गुरुकुल द्वार पर मेघनाथ और जयद्रथ का वध कर दिया। देखिए, ये हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? मैथिली शरण गुप्त की। मैथिली शरण गुप्त का जो है जन्म थोड़ा सा चर्चा कर दें हम। मैथिली शरण गुप्त का जन्म जो है 1886 ईस्वी में 3 अगस्त को हुआ था। ये कॉमन चीज़ है, 3 अगस्त। देखिए, एमपी सरकार ने, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने जो है 3 अगस्त को जो है कवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। कवि दिवस के रूप में मनाया जाता है हम लोग का जो है 3 अगस्त कवि दिवस। आइए, राष्ट्र कवि की उपमा इनको महात्मा गांधी ने दिया था। आगे देखते हैं। हाँ, इसमें थोड़ा सा हम जोड़ देते हैं, इनका ये जो है झांसी के रहने वाले थे। कहाँ के? तो यहाँ पे हम लिख दें झांसी के। हम एक सेंटेंस जोड़े हैं झांसी के। देखिए, झांसी के राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने विष्णु प्रिया यशोधरा के लिए भारत के साकेत के पंचवटी के गुरुकुल द्वार पर मेघनाथ और जयद्रथ का वध कर दिया। झांसी से देखेंगे, झंकार। हाँ, मोटा मोटी पहले देख लेते हैं। विष्णु प्रिया इनकी एक प्रमुख रचना है, यशोधरा इनकी रचना है। भारती इनकी प्रमुख रचना है। साकेत के बारे में आप लोग जानते ही हैं, यह रामायण पे आधारित है। रामायण में जो एक पात्र थी उर्मिला की जो उपेक्षा भाव है उसको दर्शाया इन्होंने। देखिए, रामायण में हुआ ये था कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 भाई थे। सीता राम के साथ वनवास चली गई। जो भरत की पत्नी थी मांडवी जो है भरत के साथ शासन देखने लगी। उसके बाद से जो शत्रुघ्न थे उनकी पत्नी श्रुतकृति थी, वो भी भरत के साथ रहती थी, शत्रुघ्न के साथ रहती थी। लेकिन उर्मिला
अयोध्या रहती थी और लक्ष्मण जी वनवास चले गए। जो उर्मिला का जो है उपेक्षा भाव है उसको दर्शाया गया है साकेत में, और ये इनका जो है प्रथम महाकाव्य है। ये ध्यान रखेंगे, साकेत इनका प्रथम महाकाव्य है। क्लियर है। पंचवटी इनकी एक रचना है, गुरुकुल इनकी रचना है। ये देखिए द्वार, तो द्वार से क्या बनेगा, द्वापर इनकी प्रमुख रचना है। मेघनाथ और जयद्रथ, यहाँ से पूरा सेंटेंस है। जयद्रथ का वध और मेघनाथ का वध इनकी प्रमुख रचना है। और भी इनकी रचनाएं हैं, उसको भी हम अलग करते हैं। यहाँ देखिए झांसी के राष्ट्रकवि, झांसी यानी झंकार, इनकी एक प्रमुख रचना है। देखिए सिद्धराज, इनकी प्रमुख रचना है। झांसी के से देखेंगे कनकलता, 12 वर्ष की उम्र में इन्होंने जो है ब्रज भाषा में इसकी रचना की थी, कनकलता की। झांसी के राष्ट्र रा से देखेंगे, रा से आ जाएगा राजा प्रजा, और बी से आ जाएगा विश्ववेदना। देखिए रा से आया राजा प्रजा, वी से विश्ववेदना, हम इधर कर देते हैं विश्ववेदना, इनकी एक प्रमुख रचना है। मैथिली शरण गुप्त ने, ध्यान देंगे, देखिए झा से झंकार, सी से सिद्धराज, के से कनकलता, राजा प्रजा राष्ट्र कवि में रा से मैंने राजा प्रजा लिया है, वी से मैंने विश्ववेदना लिया है। और इसके बाद जो है देखेंगे हम लोग विष्णु प्रिया, इनकी एक प्रमुख रचना है। यहाँ वी से हम लोग ले लेते हैं, कौन सा बनेगा, ध्यान दीजिए, बी से वीरांगना, यशोधरा के लिए भारत के साकेत, भारत से भारत भारती है, साकेत महाकाव्य है, इतना क्लियर है। साकेत पंचवटी, प से पृथ्वी पुत्र, च से चंद्रमास, और व से वक संहार, पंचवटी हुआ। गु से गुरु तेग बहादुर, रुवैया, इतना हुआ रुवैया। और द्वापर हो ही गया है। प से पलासी का युद्ध, और रौ से हम लोग निकालेंगे रंग का भंग। इस तरह से इनकी जो है प्रमुख रचनाओं को मैंने एक वाक्य में पिरोने का प्रयास किया है। इसको एक बार हम फिर से कर दे रहे हैं। झांसी के राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने विष्णु प्रिया यशोधरा के लिए भारत के साकेत के पंचवटी के गुरुकुल द्वार पर मेघनाथ और जयद्रथ का वध कर दिया। झांसी के रहने वाले थे, इनकी रचना नहीं है, लेकिन झा से झंकार और सी से सिद्धराज, के कनकलता 12 साल की उम्र में इन्होंने लिखा था। राष्ट्रकवि महात्मा गांधी ने इन्हें उपमा दी थी साकेत की रचना के बाद। रा से राजा प्रजा और वी से विश्ववेदना। मैथिली शरण गुप्त, यहाँ पे विष्णु प्रिया इनकी प्रमुख रचना है, लेकिन वी से हम वीरांगना भी ले लिए या जोड़ सकते हैं। विष्णु प्रिया वीरांगना यशोदा के लिए जैसे भी सेट कर सकते हैं। भारत से भारत भारती जो इनका महाकाव्य है, साकेत इनका महाकाव्य है। उर्मिला के जो है उपेक्षा भाव जो रामायण में दर्शाया गया है उसको इन्होंने बताने का प्रयास किया है। पंचवटी, प से पृथ्वी पुत्र, च से चंद्रमास और व से वक संहार। पंचवटी के गुरुकुल, गु से गुरु तेग बहादुर, रू से रुवैया, द्वार गुरुकुल द्वार द्वापर, प बीच में जोड़ देंगे द्वापर नहीं आ जाएगा, पर पलासी का युद्ध और रंग का भंग। इस तरह से इनकी प्रमुख रचनाओं को मैंने समेटने का प्रयास किया है। अगर हमारा प्रयास आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मैक्सिमम लोगों को जो है इस तरह का वीडियो शेयर करिए। धन्यवाद।